दोस्तों, आप सभी का हमारे पीजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम मैथ में सीखेंगे प्रतिशत वाले सवाल भाग 7। यानी इसके पहले हमने 6 क्लास क्लास करा चुका हूँ और ये हमारा 7वां क्लास है। प्रतिशत के ऊपर आधारित 7वां क्लास है। आज के हम आज की क्लास में पढ़ेंगे यानी प्रतिशत पर आधारित 7वां क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि हमारा क्लास वायरल हो सके। और कमेंट अवश्य करिए, कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगता हो तो बताइए, कुछ कमियां तो बताइए जिसे मैं सुधारने की कोशिश करूं। अभी थोड़ा हमारे पास व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, इसलिए कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं अपनी अच्छा व्यवस्था कर सकूं और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। देखिए आज का हमारा क्लास है प्रतिशत यानी परसेंटेज वाले प्रश्न भाग 7। क्या है भाग 7? ये क्या है? किसी वस्तु के अवमूल्यन पर आधारित प्रतिशत के सवाल, यानी किसी भी वस्तु के अवमूल्यन पर आधारित प्रतिशत के सवाल। अवमूल्यन क्या होता है? यानी घटना। किसी वस्तु का मूल्य जब घटता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की हम नए वस्तु खरीद के जब सेकंड हैंड में बेचते हैं तो उसका मूल्य कम हो जाता है, तो उसी को हम अवमूल्यन कहते हैं। तो किसी वस्तु को जब खरीदा जाता है तो है मतलब कुछ और आता है, लेकिन कुछ साल बाद भी आप इसे बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा, कम हो जाएगा, इसे अवमूल्यन कहते हैं। तो ऐसे अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा हमारा पहला प्रश्न है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है और उसका मूल्य क्या है? 25,000 है। 25,000 है। यानी इसका मूल्य क्या है? 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? यानी देखिए किसी मूल्य का नए स्कूटर आपने 25,000 का खरीदा, लेकिन हर वर्ष के अंत में एक वर्ष बीतता है तो उसका जो 100% था मूल्य वो 80% रह जाता है। इसका मतलब 20% घट जा रहा है, यानी 20% का अवमूल्यन हो रहा है। इसके मूल्य में कितना? 20% का अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा, यानी कितना रह जाएगा, क्योंकि घटता जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। देखिए लिखेंगे हम हल लिखेंगे हल लिखेंगे। माना 3 वर्ष बाद, माना 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स रुपए है। यक्स रुपए। 3 वर्ष बाद घर के मान लेते हैं, यक्स रह जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? यानी यक्स बराबर होता है पी। पी मतलब वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य जो होता है, यानी जो उसका वर्तमान मूल्य होता है। एक माइनस, क्योंकि अवमूल्यन होता है तो यहाँ माइनस का सूत्र लगेगा, चिन्ह लगेगा, अब बटे आर बटे 100 हो जाएगा, और घाते एन। एन का मतलब समय होता है। तो ऐसे लिखेंगे क्या? तो पी हमारा यानी उसका क्या है? 25,000 दिया है, यानी उसका मुख्य मूल्य 25,000 दिया है। एक और कितना दर घट रहा है, यानी 80% यानी 20% घट रहा है, तो 20 बटे हम 100 लिख देंगे। और समय क्या दिया है? 3 वर्ष दिया है। क्या दिया है? 3 वर्ष दिया है। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 25,000। 25,000 और यहाँ देखेंगे 25 से करना 25 हो जाएगा, 25 अरे सॉरी 20 से करना 20 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। तो इस 5 का हम एक में गुणा करेंगे, 5 से करना 5 हो जाएगा, और 5 से घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो क्या बचेगा? 4। 4 बटे 5 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब इसको देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 25,000 गुणे क्या हो जाएगा? ये 3 घात है तो इसे हम क्या करेंगे? 3 बार 5, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 और 4 गुणे सॉरी अभी 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5 ऐसे रहेगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर ये 5 काटेंगे, 5 से करना 5 हो जाएगा। ये तो यहाँ 10 बटा 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 हो गया, यानी यह क्या बच गया? यहाँ 200 बच गया। क्या बच गया? 200। हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए यानी 200 गुणे 4, 4 3 बार लिखना पड़ेगा, यानी 4 4 3 बार तो हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 दूना कितना होगा, 2 चौका 8 और 2 छक 12, 128 और 0 यानी कितना 12,800 रह जाएगा। उसका मूल्य 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, 8,1200। जो वह स्कूटर आपने 25,000 का खरीदा था उसे अगर 3 साल बाद बेचेंगे तो उसका केवल दाम आपको 12,800 ही मिलेगा, यानी 20% से दर से कमी होने के कारण। तो इस तरह से हम किसी वस्तुओं पर के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों को लगाते हैं। तो आप याद रखिए, यदि किसी वर्तमान मूल्य दिया हो, यदि आपका 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, किसी बाद में पूछ रहा है, तो यहाँ पी यानी मूल्य मुख्य मूल्य माइनस 1/100 घाते n वाला समय इस सूत्र लगेगा। तो आपने ऐसे देखा, तो हमने एक बार हम देखते हैं। एक नए स्कूटर का मूल्य कितना था, 25,000। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य आरंभ के मूल्य से 80% रह जाता है, यानी माने 100% था तो 80 यानी 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 20% यानी 20% का अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो हमने हल किया, माना 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य x रुपए है, तो x बराबर पी कोट में 1 धन r/100 घाते n। तो x बराबर यानी पी की जगह 25 रखेंगे माइनस 1, यानी r की जगह 20 और बटे 100 और घाते n की जगह 3 लिखेंगे। तो x बराबर 25 गुणे, अब इसे काटेंगे 20 एकम 20 बटे 100 और 5 का इसे में गुणा, तो 5 का 5 घटा देंगे तो 4, 4 बटे 5 तो 3 लाख। अब हम 25,000 गुणे 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5 गुणे 4 बटे 5, तो तीनों 5 से हम 25,000 काटेंगे तो हमारा 200 बचेगा। 200 में 4 गुणे 4 गुणे का गुणा करेंगे, 200 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना 128 और 2 जीरो यानी 12,800 इसका मूल्य हो जाएगा। अब देखेंगे हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक की दर से घटता है, घट रहा है और मूल्यन हो रहा है। यह 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य यानी 87,480 हो, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी कितना खरीदा गया था, यानी उसका 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है। 2 वर्ष मूल्य पहले क्या था, 2 वर्ष पहले में कितना खरीदा होगा, क्योंकि वर्तमान में घट गया होगा तो पहले 2 वर्ष पहले इसका और अधिक रहा होगा। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे, जब पहले यानी पूर्व मूल्य लिया हो तो कौन सा, माना 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बराबर x रुपए है, समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा p बटा 1 माइनस r बटा 100 घाटे n हो जाएगा। फिर बटा हो जाता है जब पूर्ण रहता है। लेकिन अब इसी को यदि हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x अपोस्ट में 1 माइनस r बटा 100 और घाते n बराबर p हो जाएगा। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा p तो दिया है तो हम लिख लेंगे x गुणा क्या हो जाएगा, 1 r कितना हो रहा है 10%, 10 बटा 100 और समय कितना है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है और बराबर कितना दिया है 87,480, ये p दे दिया है। तो हम इसे लिख लेंगे। अब इसे काटेंगे, देखिए 10 है तो 10 एकम 10 और 10 दैया में 100 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 में घटाएंगे 9, यानी x पूरे कोष्ठ में 9 बटे 10 पे 2 घात बचेगा और बराबर 87,480 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यानी इसे हम लिख सकते हैं x गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10, 2 बार लिख सकते हैं, बराबर 87,480 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर हम यदि हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 87,480 और गुणा हो जाएगा 10 गुणा 10 और बटे क्या हो जाएगा 9 और गुणा 9 हो जाएगा, यानी गुणे 9 हो जाएगा। और देखिए 9 से काट लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ 9 9 81, यहाँ बच्चा कितना 6 बच्चा और 9 7 63 और 9 दूना 18, 0 आ जाएगा, कितना आ गया। फिर 1 9 से काटेंगे तो 9 एकम क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 0 बढ़ा के 9 8 72 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तब 1080 आ जाएगा। तो 1080 हम लिख लेंगे ऐसे,
1080 और एक दो 10 का 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इतना हमारा 2 वर्ष पूर्व उस मशीन का मूल्य कितना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी 10,80,000 था। 2 वर्ष उस मशीन का मूल्य कितना था, 10,80,000 था। तो देखिए घर के वर्तमान में ठीक केवल 87,000 रह गया है। तो यदि पहले महंगा रहेगा तो बाद में घट जाता है। तो हमारा ये 2 वर्ष पूर्व का मूल्य था जो कि घट के इतना रह गया है। तो इस पर हम घटाएंगे। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक मोबाइल का क्रय मूल्य 2 लाख है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ये भी 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। कोई मोबाइल मान लेते हैं आपने भी 2 लाख का खरीदा, लेकिन 10% के दर से उसका अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष बाद यदि उसे आप बेचेंगे तो कितना में बिकेगा, तो यही आपको निकालना है। हम लिखेंगे हल माना 3 वर्ष बाद मोबाइल का क्रय मूल्य, मोबाइल का मूल्य यानी विक्रय मूल्य कह सकते हैं, एक्स है। क्या है, एक्स है। तब एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे पी कोष्ठ में 1 धन आर बटा 100 घाते एन लिखेंगे। अब पी एक्स बराबर पी का मान समझिए 2 लाख दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख दिया है। एक यानी दर कितना 10% घट रहा है बटे 100 हो रहा है, बटे 100 और समय कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 लाख क्या होगा, 10 से कदम 10 होगा, 10 डजन 100 होगा, 10 से कदम 10 एक घटेगा नहीं 9, 9 बटे 10 पे 3 घात हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर 2 लाख गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10 3 बार लिख देंगे। तो देखिए 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, 200 गुणे, यानी एक्स बराबर बच गया 200 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 9। तो 9 क्या होगा, यानी 9 9 81 और 9 1 9 और 9 8 72, 9 8 72 2 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 4 1 5 और 2 7 14, 2 7 14 और 2 जीरो। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से यदि आप 2 लाख के मोबाइल को 3 वर्ष बाद 10% दर से बेचेंगे तो आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,45,800 में बिकेगा। यानी इतना आपका घट जाएगा, 2 लाख से कम होकर 1,45,800 में ही बिकेगा। तो इस तरह से हम इसे वस्तु का अवमूल्यन दर ज्ञात करते हैं, यानी कितना होता है। अब देखिए हम अपने अंतिम सवाल को प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, एक कूलर 17,280 में 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, यदि इसका अवमूल्यन यानी 16 सही 2/3% वार्षिक दर हो तो इसका वर्तमान मूल्य कितना होगा। यानी वर्तमान पूछ रहा है, पी नहीं दिया है, यानी 2 वर्ष पहले का मूल्य दिया है। तो यानी वर्तमान मूल्य क्या होता है, यानी कूलर का वर्तमान मूल्य यानी पी माना जाता है। पी तो हमारा यानी 2 वर्ष पूर्व मूल्य है, 2 वर्ष पूर्व मूल्य मान एक्स है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा 1 आर बटा 100 और एन हो जाएगा। तो यहाँ हम एक्स मान लेंगे और तो एक्स, अब इसे हम यहाँ गुणे में से ला के लिख सकते हैं, एक्स माइनस आर बटे यानी 100 घाटे एन बराबर टी हो जाएगा। अब देखिए एक्स का मान यानी 2 वर्ष पूर्व दिया है, कितना दिया है, 17,280 रुपए दिया है। तो 1 माइनस दर कितना दिया है, दर है 16 सही 2/3/100 हो जाएगा। और समय कितना है, समय 2 वर्ष दिया है, समय क्या दिया है 2 वर्ष दिया है, बराबर यानी पी हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 17,280 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे 16 32 16 3 48 48 2 50 48 2 50 बटे 300 हो जाएगा, 50 बटे 300। यहाँ 300 300 3 बटा के कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 50 घटाएंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा 17,280 कोष्ट में 250/300 घाटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे 2 एकड़ नम 2 हो जाएगा, 2 एकड़ नम 2 हो जाएगा और 5 25 25 हो गया, 5 7 30 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं 17,280 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं, यहाँ गुणित क्या हो जाएगा 5/6 पे 2 घंटा, 5/6 पे 2 घंटा, इसे आप लिख सकते हैं बराबर पी, यानी 17,280 गुणित 5/6 गुणित 5/6 बराबर पी हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 का 6 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 5, 6 बटे 48, 6 बटे 48, 6 बटे 48, ये कट गया, 0 आ गया। फिर 6 काटेंगे, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 बटे 48 0, अब गुणे 5 गुणे 5 बच गया बराबर पी, ये भी 6 छट गया। तो हमारा पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर आ गया 5 × 25 हो जाएगा, यानी 5 0 0 हो गया, 5 बचे 40 4 हो गया, 520 24 हो गया, फिर 24 बचे 120, 24 बचे 120 यानी 12,000, क्या हो जाएगा 12,000। तो उसका मूल्य, वर्तमान मूल्य क्या है इस समय 12,000 है, यानी घट कर इस समय क्या रह जा रहा है 12,000। 17,280 से आपका मूल्य 2 वर्ष बाद घट के 12,000 ही रह गया है। तो इस तरह से आप किसी वस्तु का अवमूल्यन निकाल सकते हैं, वर्तमान या पूर्व का मूल्य निकाल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। और यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके अपना सहयोग दीजिए, हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी चैनल वायरल हो सके, हमारा भी क्लास वायरल से हो सके, आप लोगों की सपोर्ट से हमें भी सहायता मिल सके, जिससे मैं अपना मनोबल बढ़ाकर और अच्छे से आप लोगों के लिए क्लास ला सकूं। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।